अगर बैठो सही से। चलो हम लोग पढ़ लिए तुम्हारा प्रतिबिंब पढ़ना है, यही ना पढ़ना है। इससे पहले हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ लिए, अवतल दर्पण हम पढ़ रहे हैं ना, उत्तल दर्पण को आज पढ़ा देंगे। हम लोग उत्तल दर्पण में पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण में, तल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पहले दर्पण बना लेंगे। यहाँ क्या होता है, पोल, यहाँ सेंटर। अब इसको हम जो रेखा सेंटर से पोल तक के जाए इसको हम कथी कहते हैं, प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। बताते कि नहीं। अगर हम सेंटर को आधा करेंगे मतलब पोल से लेकर सेंटर तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको हम आधा करेंगे तो क्या निकलता है, फोकस, है ना। यहाँ तक ये सब बता चुके हैं। हम लोग को पढ़ना है क्या, प्रतिबिंब। हम बताएं सेंटर के इधर आएंगे तो क्या होगा, अनंत। हम बताएं इसमें जो है आपसे 6 टाइप से प्रतिबिंब पूछेगा। जो हम वस्तु कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला हम बता दिए थे, अगर वस्तु रहेगा अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर वस्तु रहेगा तुम्हारा अनंत पर रहेगा, उल्टा 8 लिख देना, उल्टा 8, तो प्रतिबिंब बनेगा तुम्हारा फोकस पर, प्रतिबिंब। उसके बाद तुम्हारा अगर वस्तु खसक के यहाँ पर चलेगा, मतलब एक कदम इधर चलेगा तो ये भी एक कदम यहाँ पर चलाएगा। मतलब हम कह सकते हैं अगर अनंत और सेंटर के बीच में, अनंत और सेंटर के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा तुम्हारा फोकस और सेंटर के बीच, समझना। और ये थोड़ा इससे बड़ा बनेगा। अगर हम वस्तु को सेंटर पर रख देंगे तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, सेंटर पर। अगर वस्तु सेंटर पर तो प्रतिबिंब भी सेंटर पर। उसके बाद अगर हम वस्तु को रख देंगे सेंटर और फोकस के बीच, सेंटर और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब जो बनेगा तुम्हारा सेंटर और अनंत के बीच, सेंटर और अनंत के बीच, है ना। अगर वस्तु को हम फोकस पर रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है तुम्हारा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, है ना। तो हम इसमें देखें प्रतिबिंब जो बन रहा था तुम्हारा वह दर्पण के आगे बन रहा था, और जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा वह तुम्हारा वास्तविक होगा। विक होगा, है ना। उसके बाद प्रतिबिंब देख रहा है भैया, अगर कोई भी वस्तु जो है अनंत पर है तो प्रतिबिंब को छोटा बना रहा है। जैसे जैसे वस्तु तुम्हारा दर्पण के करीब आ जा रहा है प्रतिबिंब जो है वैसे वैसे क्या हो रहा है, डबल होते चला जा रहा है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, छोटा, वस्तु के बराबर, समान, है ना। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा तुम्हारा वस्तु से बड़ा, छोटा और समान। अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा। अगर तुम्हारा वस्तु को हम रख देंगे तुम्हारा फोकस पर तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा। अगर हम वस्तु को रख देंगे सेंटर पर तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, समान, है ना। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि वस्तु बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा कि समान बनेगा, मतलब तीनों प्रतिबिंब बनेगा, है ना। उसके बाद इसमें हम देखें तुम्हारा, और क्या अब तक ख़त्म हो गया ना। हाँ, एक चीज़ और हम बताएं तुम्हारा, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास जाएगा प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर भागेगा और बड़ा होगा, देख लो, है ना। अब हम लोग इमेज पढ़ते हैं, तो हम बताए थे तुम्हारा इमेज खींचने का तरीका, हम इसका नियम भी लिखाए थे। यहाँ तुम्हारा हो जाएगा सेंटर, यहाँ तुम्हारा फोकस, और यहाँ क्या हो जाएगा, अनंत, है ना। तो हम बताए थे स्पेशल 2 केस होता है, इसको मिटा देना। ये पूछेगा जो तुम्हारा जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, तो क्या होता है, वास्तविक, बड़ा, छोटा और समान, तीनों होता है। चलिए हम 2 नियम बताए थे। हम बताए थे वस्तु से जो भी प्रकाश निकलेगा वह तुम्हारा प्रधान अक्ष के समानांतर निकलेगा, ये कल बता चुके थे। दूसरा नियम हम बताए थे,
एक जो तुम्हारा वस्तु से प्रकाश निकलेगा वो तुम्हारा सेंटर से दर्पण पर टकराएगा, सेंटर से दर्पण पर टकराएगा। हम ये कल बता चुके थे, एक फिगर भी बता चुके थे। हम कौन सा फिगर बता चुके थे? ये देखो, इसमें दो स्पेशल फिगर होगा, वो हम आपको नहीं बताएंगे, बताएंगे थी बतावे करेंगे, लेकिन वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। पहले ये सब फिगर पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये दोनों हम बाद में बता देंगे। तो हम ये कल पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? सेंटर और फोकस के बीच, सेंटर और फोकस के बीच रख दिए। वही नियम अपनाइए। पहले कहाँ से जाएगा? ये प्रधान अक्ष के समानांतर, देखो प्रधान अक्ष के समानांतर। उसके बाद यह कहाँ से टकरा के? दर्पण से टकरा के फोकस से लौट जाएगा। और एक क्या है तुम्हारा? सेंटर से जाएगा, एक तुम्हारा सेंटर से। इधर आप अनंत मान लीजिए, अनंत अब पीछे लेना पड़ जाएगा। आप अति पर खींचिएगा ना, आराम से कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका। अगर हम वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच लेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा तुम्हारा? सेंटर और अनंत के बीच। देखो बन गया कि नहीं प्रतिबिंब। और क्या बना तुम्हारा? उल्टा प्रतिबिंब। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा, पीछे छोड़ दिए थे ना। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा तुम्हारा? तो याद रखिएगा, वास्तविक, बड़ा, छोटा और बड़ा समान, ये तीनों हो जाएगा। और प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा, वही छोड़ दिए थे हम, लगा कुछ छोड़ दिए, देखो है ना, उल्टा बन रहा है ना। उसके बाद दूसरा देखते, देखो बुआ, यहाँ फिगर अच्छा से नहीं बनने का रीजन क्या है? हम इसको दोनों का जो ई दोनों का है ना, दूरी समान होना चाहिए। हम थोड़ा भी इधर उधर ले लेंगे ना तो प्रतिबिंब को उधर फेंक देगा, है ना। फिजिक्स क्या है? आप एक एक इंच को आप सही से रखिए। थोड़ा भी इधर उधर गड़बड़ा गया कि आपका फिगर क्या हो गया? खराब हो गया। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक से बनाएगा। अब यहाँ हम कहाँ इंची टेप लेके हम बनाना चले। दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा देखिए, अब वस्तु कहाँ रह जाएगा? फोकस पर। सोचते हैं बराबर ले, पूरा यहाँ पर हो जाएगा बराबर। अब वस्तु को फोकस पर रख लीजिए, है ना। तो एगो जाएगा तुम्हारा, अब फिर कहाँ से टकरा के जाएगा? फोकस से चल जाएगा। एगो तुम्हारा सेंटर से जाएगा। देखिए बताइए, कभी कटेगा ये? तब वस्तु कहाँ बन जाएगा तुम्हारा? प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पर। अगर हम वस्तु को कहाँ लिए? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनना? देख रहा, अनंत पर। ये अब काटेगा। जब भी कोई भी समांतर रेखा होता है वो कभी एक दूसरे को कट करेगा? कभी कहीं नहीं कट करेगा, समझ ना। चलिए, अब हम लोग को पढ़ना क्या है? हम बताए थे दो गो इसमें स्पेशल केस होता है, एगो ये वाला और एगो ये वाला। अब वस्तु जो है तुम्हारा अनंत पर है, अब वस्तु है जो तुम्हारा अनंत पर है, तो ये दोनों नियम लागू नहीं होगा। ये दोनों केस में ये नियम लागू नहीं होगा, ये दोनों में। देखिए, वस्तु अनंत पर तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? फोकस। ये तुम्हारा सेंटर। अब वस्तु अनंत पर है तो एगो लाइए लाइन, उसके बाद एगो गुजार दीजिए इसे, है ना। अब दूसरा लाइए, अनंत पर है तो अनंत पर हम जानते हैं, इधर कोई भी जानता है जगह जब समांतर रेखा जा रहा है तो पता चल रहा है वस्तु कहाँ पर है? नहीं पता चलेगा। और दूसरा लाइए, अब इसको कट कर दीजिए। देखिए कहाँ पर कट गया? यह फोकस पर। तब वस्तु जब अनंत पर रहेगा तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? फोकस पर। ये एक स्पेशल केस है ना। बताओ, ये दोनों को लागू कर रहा है? दोनों नियम को लागू नहीं कर रहा है। बस यही दो स्पेशल केस आप लोग पढ़ के चलिएगा। फिर अब देखिए, दूसरा देखते हैं। अब वस्तु कहाँ रखना है हमारा? सेंटर पर। वस्तु को सेंटर पर रखना है। फोकस और ये हो गया सेंटर, सेंटर। ये वस्तु है तो एक बार कीजिए काम, वही समांतर ई एक बार यूज होगा। यह तुम्हारा प्रधान अक्ष से समांतर जाएगा और दर्पण से टकराकर फोकस से गुजर जाएगा। और दूसरा क्या है तुम्हारा? यह तुम्हारा फिर फोकस से गुजरेगा और तुम्हारा दर्पण से टकरा के लौट जाएगा। देखो, इसमें वस्तु की जो लंबाई है, उसके बाद वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों समान होता है। इसीलिए यहाँ प्रतिबिंब जो बनता है वह कैसे बनता है? समान होता है। उसके बाद दोनों का दूरी भी क्या होगा? समान होगा। दोनों का दूरी क्या होगा? समान। इसको आप याद रखिएगा ताकि हम आगे इसका यूज करेंगे। आवर्धन जब हम पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम इसका यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ की दूरी
अगर ये पोल से नापा जाए यहाँ का दूरी, मतलब ये वस्तु है, वस्तु से पोल की दूरी कितना हो जाएगा? अगर हम 10 मानते हैं तो बताओ प्रतिबिंब से पोल की दूरी कितना हो जाएगा? ये भी तो क्या हो जाएगा? 10 से हो जाएगा। दोनों क्या होगा? समान होगा। लेकिन और सब में समान होगा? नहीं। अब देखिए, एक केस ऐसा है जो इस सब से भी हटके है। ये जो है, इसमें एक केस ऐसा है जो कहता है हम अवतल दर्पण के नियम को हम मानने नहीं करेंगे। अवतल दर्पण का नियम क्या कहता है? जो प्रतिबिंब बनाएगा आगे उल्टा, है ना, यही ना बनाएगा। ये कहता है हम ये सब नहीं बात मानेंगे, कथी करना कर ले। तो देखा कौन नहीं बात मान रहा है। अगर हम वस्तु को रख ले, तुम्हारा अभी सब हटा दे देना, अगर हम वस्तु को रख ले, इसका पीडीएफ मिल जाएगा बुआ, इसका अगर हम इसको रख दे पोल और फोकस के बीच, अगर हम वस्तु को रखते हैं पोल और फोकस के बीच, तब प्रतिबिंब देखो कहाँ हिल जाएगा। वस्तु तो का डबल रखो, फिर वही बात समानांतर जाएगा, कहाँ आ जाएगा? सेंटर से, सॉरी फोकस से। और एक वस्तु कहाँ से मिलेगा? तुम्हारा सेंटर से। देखो कटा। अब इसको थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं। वस्तु कहाँ बन गया? दर्पण के पीछे। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा जे हम अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे जो प्रतिबिंब तुम्हारा काल्पनिक बन जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु दर्पण के, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बनेगा, तब वस्तु क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? काल्पनिक होगा। तब प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। समझ कि नहीं? और देख रहा है उसमें कहता था वस्तु उल्टा होना चाहिए, इसमें वस्तु कथी है ना? तब प्रतिबिंब की प्रकृति ये हो जाएगा काल्पनिक, निक और सीधा। काल्पनिक और कैसे हो जाएगा? सीधा, है कि नहीं? तो ये स्पेशल केस है। क्या है? स्पेशल केस। इसको सबसे अधिक बार पूछा गया है, ये सबसे अधिक बार पूछा रहा है। इससे का तो क्वेश्चन पूछ ही देता है ना? तो अब हम लोग पढ़ते हैं। अब इसका ख़त्म हो गया। प्रतिबिंब कहाँ कहाँ रखना था, वस्तु कहाँ कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सब हम बता चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है मेनली क्या? अब अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। इन्हें मिटा ही देते हैं। तल दर्पण का उपयोग। देखो, अवतल दर्पण का उपयोग पहला होता है गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट क्या करता है? पहले ये बता, हम बताए थे आप लोग को पीछे अवतल दर्पण में प्रकाश, हम बताए थे ना, प्रकाश को अवतल दर्पण क्या करता है? एक जगह इकट्ठा कर देता है। अब गाड़ी के लाइट, जो हेडलाइट, गाड़ी के जो आगे वाला हेडलाइट होता है ना, उसमें देखिएगा वो धंसा होगा, है ना? आप गौर से देखिएगा तो उसमें एक कटोरा होगा और उसी में कहते होगा बॉल लगाया हुआ होगा। तो क्या काम करता है? लाइट को बिखरने नहीं देता है, डायरेक्ट सीधे ले जाता है और दूर तक। अरे अगर हमरा गाड़ी चलाना है तो आसमान देखवाई कि बगल के घर उड़, कि सिर्फ हम रोड देखना चाहिए, रोडे पर ना देखना चाहिए। कहीं रोडे पर हम लोग गाड़ी चलाते हैं कि घर पर गाड़ी चलावे लोग, रोडे पर ना। तो हमारा क्या होना चाहिए? रोड पर एकदम सीधा दूर तक दिखना चाहिए, जिससे रात में आसानी से हमारा जानवर हो गया, कोई आदमी पार कर रहा था, ये हम देख सके, देख कर, और उसके बाद हम उस पर कंट्रोल पा सके, है ना? तो ये प्रकाश को क्या करता है? इकट्ठा करता है। इसीलिए इसमें हम कहते हैं गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है तुम्हारा? डॉक्टर जब भी आप जाइएगा तो नाक और कान में अगर थोड़ा दिक्कत, नाक और तुम्हारा दांत में दिक्कत हो गया तो डॉक्टर इतना गो ऐसे चम्मच टाइप कराता है, इतना गो, यही में दर्पण लगा रहता है और ये पास ले जाएगा। हम बार बार कहे, जब तुम्हारा वस्तु दर्पण के पास रहेगा तो प्रतिबिंब कथी बनाएगा? बड़ा बनाएगा। तब पास रहेगा, ऐसे करके यहाँ ले आएगा, दांत में खोदला देखेगा, सड़ा हुआ देखेगा, समझ ना? डॉक्टर द्वारा नाक कान में जांच के लिए,
डॉक्टर द्वारा नाक कान के जांच के लिए, नाक और दांत लिख रहे हैं, कान कहाँ लिख रहे हैं, दांत के जांच के लिए, जांच के लिए। ये हो गया 2 चीज। तीसरा है क्या तुम्हारा सोलर कुकर, न तो सोलर प्लेट आता है ना, सोलर प्लेट देखा तुम लोग कि नहीं, गांव गांव में तो पूरा लगा हुआ है सोलर प्लेट, और तो खारू के लिए आता है ना। ये हरौली गांव ना है, हरौली स्टेशन है, तो हरौली स्टेशन पर हम लोग दौड़ने जाते थे, तो वहाँ पर नया नया सोलर प्लेट लगा। हम लोग पहला दिन अति कैम किए, पहला दिन दौड़े तब अच्छा से बढ़ा, दूसरा दिन देख रहे हैं तब बढ़ भी नहीं किया, मालूम है सोलर प्लेट सहित खम्मा सहित उठा के ले चल गया, खम्मो नहीं छोड़ा, खम्मो ले गया उठा के। सोचो कितना तेजस्वी लोग हमारे यहाँ पाया जाता है ना। वो सरकारी संपत्ति, देखिए वो संपत्ति सरकारी है का मतलब कि वो आप ही का पैसा से आया है, वो सरकार का पैसा नहीं है ना, सबका पैसा था। आपका सुरक्षा भी क्या पड़ता है, जो आप लोग सुरक्षा कीजिए उसका सुरक्षा की जिम्मेदारी कहती है आप लोग का है, उनकी है सरकार अलग से सुरक्षा करेगा, और सरकार का लोग मालूम है चुरा लेगा, और लोग को लगा कहती ये सरकार के चुरा ले ली, सरकार के कहाँ के है, वो आम जनता के पैसा के है ना। खुश हो जाएगा, चोर से कोई चीज चुरा लेगा खुश हो जाएगा। दूसरा सोलर प्लेट, सोलर प्लेट और सोलर कुकर में, उसके बाद दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी ठीक है ना रे, दाढ़ी बनाने में दाढ़ी देखिएगा ना, ये देखो ये सब ना सैलून वाला में दर्पण में समतल दर्पण यूज किया था, दाढ़ी बनाने के लिए इसे गोल दर्पण आता है, ऐसे गोल आएगा दर्पण है ना। चाहे आप लोग देखिएगा फौजी आपके पास में आसपास में सेना में होंगे ना, तो उनको एक किट मिलता है दाढ़ी बनाने के लिए, इस सब किट मिलता है ना आसपास में, हाँ तो होगा तो देखिएगा उनको इतना को एक आईना मिलेगा, उसमें लगा रहता है तुम्हारा अवतल दर्पण, उसमें लगा होता है, समझ कि नहीं। तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग समझ लिए, अब हम लोग को समझना है क्या, उत्तल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, पहला बताओ गाड़ी के हेडलाइन में, दूसरा क्या काम करते हैं बताओ, सोलर कुकर में, तीसरा दाढ़ी बनाने में, चौथा डॉक्टर द्वारा दांत और नाक के जांच के लिए, है ना। उत्तल दर्पण, अब बता जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण मत डाल लेते हैं। अब बता उत्तल दर्पण का सेंटर किधर होगा, इधर, है ना। अब इसको हम मिला दिए, सेंटर तंगा और दूर बनाओ भाई, सेंटर यहाँ है ना। उसके बाद तुम, अरे उल्टे रंग दिए क्या, उल्टे रंग दिए, रंगाया किधर से, दाएं तरफ से, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटर, यहाँ पर तुम्हारा पोल, दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा रेखा, प्रधान अक्ष, कौन सा अक्ष कहलाएगा, प्रधान अक्ष। अब पोल से लेकर सेंटर तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, इसको आधा करेंगे तो कहते फोकस, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस हो गया। अब इसमें हम प्रकाश देखते हैं, उत्तल दर्पण में प्रकाश का व्यवहार कैसा होता है। जब उत्तल दर्पण में आप प्रकाश को गुजारिएगा ना, तो ये लोलवा जो है ना, इधर पार दो रे, ये जो है छितौर जाएगा, कहते हो जाएगा फैल जाएगा, तू लोग के भाषा में छितौर जाएगा, है ना। और उसके बाद यह जो है डॉट डॉट, आप देख रहे हैं डॉट डॉट काहे के लिए खींच रहे हैं, देखो जो डॉट डॉट जो होगा ना, यह तुम्हारा प्रतीत होगा, ये वास्तविक नहीं है, ये कहते हैं प्रतीत है। हम आप लोग को हम आगे पढ़ाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों को बताते हैं, उसके बाद दोनों का एक चित्र बना देंगे और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बता देंगे, समझो। देख रहा है प्रकाश आया, दर्पण से टकरा के क्या हो रहा है, लौट जा रहा है। तो हम बताए हैं जब प्रकाश आ, जब झौझे प्रकाश आए और वो कति हो, बिखर जाए, एक बिंदु से प्रकाश क्या हो, बिखर जाए, उसी को हम कति कहते हैं बता, अपसारी। देखो तो बिंदु, कुछ बोला है क्या, नहीं।
तब प्रकाश देख रहा है यहाँ पर फैल रहा है, और जब प्रकाश फैलता है उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी। कभी कहते हैं अपसारी। तो इसको कौन सा दर्पण कहेंगे? अपसारी दर्पण। काहे के लिए? यह फैल जा रहा है। अब सिंपल सी चीज़ समझो, देखो आप कटोरा को देखिएगा ना तो ऐसे रहेगा, है ना, कटोरा को। तो अब कटोरा को ऐसे है, अगर हम इधर से रंग दे कटोरा को तो ये कथी बन जाएगा? अवतल दर्पण। अगर हम किसी चीज़ को इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इकट्ठा। तब बताओ प्रकाश को इकट्ठा कौन करेगा? अवतल दर्पण। अब यही कटोरा को उलट दे, अब इसमें खिचड़ी रख दे, बताओ ये इकट्ठा होगा? उल्टे फिर बार बार रंग देते हैं। अब बता इकट्ठा होगा? कभी होगा? फैल जाएगा। बस इतना ही समझनी है ना। अगर कटोरा में हम रख रहे हैं कोई चीज़ तो इकट्ठा हो रहा है, मतलब कटोरा धंसा हुआ है, तो तुम्हारा हो जाएगा अवतल। अगर वही कटोरा को ऑन दो, ऑन का मतलब कहते उल्टा कर दो, ऊपर रखो एकदम बढ़िया से खिचड़ी उचड़ी, अब बगल में कोई को बैठा दो, देखा तंगा देगा फोका लेके उड़े तो, है ना। तो क्या होगा? फैल जाएगा। तब बताओ तो इस पर प्रकाश फैलेगा कि सिकुड़ेगा? फैल जाएगा। इसीलिए इसे हम कथी कहते हैं? अब देखिए इसमें प्रतिबिंब नहीं पूछेगा, कहाँ प्रतिबिंब रखेंगे तो कहाँ बनेगा, बस इसमें हम जान लेते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है, समझा ना। अब देखिए हम वस्तु को किधर रखेंगे बताओ? लेफ्ट साइड की राइट साइड? लेफ्ट साइड। अब वस्तु को रखें, अब उसके बाद यह प्रकाश जाएगा तुम्हारा एक्स अक्ष के समानांतर, तो एक्स अक्ष कर रहे हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर। अब यह डॉट लाइन से जो है फोकस से गुजर जाएगा। डॉट लाइन से क्या होगा? फोकस से गुजर जाएगा। उसके बाद और यहाँ से टकरा के प्रकाश लौट जाएगा, है ना। उसके बाद एक जो है सेंटर से जाएगा, तो यहाँ तक आएगा तुम्हारा पूरा लाइन से, उसके बाद डॉट लाइन से, है ना। तो प्रतिबिंब जो देख रहे हैं यहाँ पर वस्तु बड़ा है तो प्रतिबिंब कथी बना? छोटा। और दर्पण के पीछे बना तो इसे हम कथी कहेंगे? काल्पनिक। कोई भी दर्पण के आगे तो वास्तविक और पीछे काल्पनिक। सिंपल सी चीज़ बात ना, समझा। अगर हम थोड़ा आगे कोई वस्तु को रख देंगे तो सच्चों को दिखाई देगा कि नहीं? अब पीछे रख देंगे तो दिखाई देगा? हम लोग अनुमान लगाएंगे। अनुमान का मतलब झूठो, काल्पनिक का मतलब कहते झूठो, काल्पनिक का मतलब झूठो, है ना। बस इतना इमेजिन करेंगे जो कोई पीछे कोई आदमी खड़ा है ना। कभी कभी आप लोग देखिएगा, आप लोग को पीछे से आता है, वो करता है कि न करता, आ कैसे धर लेगा, तो आप क्या करते हैं? बस इतना जान जाते हैं पीछे कोई आदमी है, लेकिन ये पता है कि कौन आदमी है, तो वो कहते हैं काल्पनिक, है ना। कहते हो लोग कुछ देखा है? कुछ हुआ करे? चलो, तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक, प्रतिबिंब की प्राकृतिक कैसा होगा? देख रहे लोलवा साहब, वस्तु से क्या हो जाएगा? छोटा होगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा छोटा। दूसरा क्या है? प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के पीछे तो कथी बनेगा? काल्पनिक। उसके बाद और कुछ है? अब तो हो गया, है ना। और कुछ होते हो? एक और होते है गधावा, वस्तु से कथी? प्रतिबिंब सीधा बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा तुम्हारा सीधा बनेगा। हो गया 3 आइटम, है ना। 3 चीज़ इसमें देखना है। वस्तु कैसा है तो छोटा, सॉरी प्रतिबिंब कैसा है? छोटा। वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बनना है? छोटा, है कि नहीं? है ना, छोटा रे। उसके बाद दर्पण के पीछे बन रहा था काल्पनिक, और क्या हो रहा है? सीधा बन रहा है। अब आपसे पूछेगा हम अवतल दर्पण लेते हैं, कौन सा दर्पण लेते हैं? अवतल दर्पण, हाँ, जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो कहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे? तुरंत हम बताएं। नहीं, फोकस और पोल के बीच हम बोल रहे हैं। जे देखो एक नियम जो होता है तुम्हारा, अवतल दर्पण कहता है हम नहीं मानेंगे, है ना। जैसे में अगर एक व्यक्ति के 3-4 गो बाल बच्चा है तो हर बाल बच्चा जो कर बात नहीं माने। एगो होता टेढ़ होता है उनमें, खास करके छोटका बहुत टेढ़ होता है। बड़का तंगा शांत होता है, मजलू शांत होता है, छोटका तंगा टेढ़ बाकुल होता है ना। वो हमेशा कथी मिलेगा? आएगा ना तुरा कुछ लाई हुआ आएगा तो सबके बांट के मिल जाएगा, तो कथी में चाहिए मालूम? पन्निक में चाहिए ओकरा। छोटका के हमेशा पन्निक में चाहिए ओकरा,
अब पन्नी माँ से बहुत तेज मालूम है, ओका पन्नी के में दूल्हे को रख के देगी, अब उतने में खुश हो जाएगा, है कि नहीं। आ कपड़ा खरीदा गलो बउआ, तब पहले छोटा खरीदता हूँ तभी ओकर ऊपर देता हूँ, है ना। आ कपड़ा भी खरीदा था, बड़ी मुश्किल से खरीदा था। एगो कपड़ा कितना था, 3 गो शादी 4 गो शादी देख लेता था। आज के जय को शादी जय को कपड़ा होना चाहिए, है ना। वो सब जमाना मज़ा था रे, है ना। चलिए, तो यहाँ तक दिक्कत। अब इसका हम लोग उपयोग समझते हैं, उपयोग। अब देखो, कोई चीज़ को फैलाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे कि ना। तो पहला कथी तुम्हारा स्ट्रीट लाइट में, कथी में, स्ट्रीट लाइट में। देखिएगा स्ट्रीट लाइट ऐसे होगा, ऐसे होगा स्ट्रीट लाइट में, तंगा सीधा बनाते हैं। रोड पर है ऐसा होगा, है ना, धौधर टाइप के होगा, मुंह जो होगा निकला थूधूर लेकर निकला होगा ऐसे। तो समझ जाना कथी है, स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट का मतलब समझता है, रोड लाइट में। दूसरा क्या है, स्टेडियम में। स्टेडियम में क्या करना है, प्रकाश को फैलाना है, क्योंकि जो एकदम सीधे मार देना है आंखें पर, चुनरिया आ जाएगा आदमी, हाँ, मारने के छक्का आउट हो जाएगा, है ना। तो दूसरा कहती है स्टेडियम में, स्टेडियम के लाइट में, स्टेडियम के लाइट में। तीसरा देखा जाएगा तो आप लोग अक्सर देखिएगा, आप लोग गाड़ी चला, एमें कौन गाड़ी चलाता है, एक गोटा, बड़ा दिक्कत है। अच्छा एमें 2 चक्का कौन देखले है सब देखले है ना। तो देखिएगा ओकर 2 कान होगा ऐसे निकलल, है ना। तो यहाँ देखिएगा कान होगा निकलल, एमें 2 गो आईना होगा। वो आईना का काम क्या है तुम्हारा, बड़ा से बड़ा वस्तु को कथी कर देगा, छोटा। यहाँ हम देखो कितना बड़का वस्तु था, कितनी को कर दिया। तब पीछे के वस्तु को देखने के लिए हम लोग, जो तुम्हारा है कंपनी, हम लोग कहते कंपनी, गाड़ी के साइड मिरर में, साइड का मतलब बगल वाला मिरर, मिरर का मतलब आईना में कथी का उपयोग करता है, उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। समझ गया। आप लोग से पूछेगा जे बताइए, जे गरियावा के आईना में ऐसे 2 कान निकल रहता है, वो ट्रक रहे, बस रहे या जो भी रहे, और देखना कान निकल रहेगा। और उसके बाद देखेगा ना, वो तुम्हारा उभरा हुआ दर्पण रहेगा, है ना। अब उसका उपयोग काहे के लिए करता था, यहाँ से देखो, हम बड़ा वस्तु लिए थे और कितनी को वस्तु बन गया बताओ, छोटा प्रतिबिंब बन गया। तो अब कोई भी चीज़ बड़ा से बड़ा गाड़ी आ रहा है तो हम ऐसे घूम के देखेंगे, पता चलेगा आगे ठोके चल गए। तो हम लोग कहते कहते तन्नी को आईना बगल में होता है, कान टाइप का होता है, वो हमें देखना। तो पीछे बड़का से बड़ा वस्तु कर दे और छोटा बना के थोड़ा दिखा देगा, है ना। तो तुम्हारा गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर में, है कि नहीं, इतना ही बहुत है। एक और बात देखिएगा, अब यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। आप विदेश से जाइएगा ना, तो रोड की आरी में ऐसा एक दर्पण लगल रहेगा, ऐसे गोल दर्पण लगल रहेगा, है ना, ऐसे गोल दर्पण है। यहाँ लगा देगा तो मालूम है कथी करेगा, भैंसी बांधेगा ना तो बकरिया बांधेगा, आप भैंसिया ले चल जाएगा, है ना, मुँह देखेगा सब, ले जाएगा चौर में मुँह देखेगा, हाँ तुम्हारा मुँह ठीक है तो हमारा मुँह ठीक है, यहाँ बांध देगा तो लगा देगा रोड की आरी तक, है ना। तब आप विदेश जाइएगा ना, तो वहाँ पर ऐसा ही मिरर लगल रहेगा। वो क्या होता है, पीछे से जो गाड़ी आ रहा है, जहाँ टर्निंग होगा ना, टर्निंग चरमुखा, तो लोग के हिसाब से कहते चरमुखा कहता है ना। तो ये जब इधर, अब देखो कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है तो यहाँ पर लगा देगा, है ना, लगा कहा देगा, इधर से कोई व्यक्ति आ रहा था, इसको इसमें आराम से देख लेगा, इधर से गाड़ी आ रहा है, क्या आ रहा है, आराम से इसे पार हो जाएगा, है ना। इसीलिए देखिएगा खास करके भारत में अधिकतर जो एक्सीडेंट होता है चरमुखा कर होता है ना। अब भारत में छोड़ो, तो भारत में तो बहुत, बिहार में खास करके क्या, अब हर जगह क्या लगा दिया, सिटी में लगा दिया तुम्हारा ट्रैफिक पुलिस है, तो वहाँ पर देख रहा है, ट्रैफिक लाइट है तो वहाँ पर देख लेता है। लेकिन जहाँ गांव देहात है वहाँ बस, क्योंकि आज के लड़का सब देख ही रहा है, गाड़ी तो सीधा सीधा चलाबे नहीं करता है। जब भी गाड़ी मिल जाएगा ना, ऐठे ही है, लगा जैसे ही बढ़ गया कि कथी हो गया, ऐठी जोठी स्टार्ट, है ना, हाँ ऐठी, बस कोई रोड पर खड़ा है, देखे थे पता चला आगे मार दिला केकरो, है ना। तो इसीलिए कहता है कथी, आप लोग देखिएगा तो बोर्ड लिखल रहता है, बोर्ड पर लिखल रहेगा दुर्घटना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए सावधानी क्या है, आप सीधा चलाइए। घोड़वा सबके देखना, ये सब घोड़ा सब हो गया, लड़का सब घोड़ा सबके देखना, यहाँ पर एगो ऐसे लगा देगा,
है ना, वो कहेगा सीधा देखे, कभी का देखे, सीधा देखे, समझ ना। अब तू से घोड़ा से कम ना है। हाँ हाँ, पूरे सीधे देखे चलाना ही चाहिए। देखेगा, देखो सब नहीं कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है ना। चलो हाँ, चलो अब हम आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। कभी बनाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए ये तुम्हारा कौन सा दर्पण है? आइए हम चिन्ह परिपाठी भी बता देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर। टाइम हो गया क्या रे? यहाँ पर फोकस टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया। अच्छा चलो, इसमें हम प्रतिबिंब बता देते हैं, कल चिन्ह परिपाठी बता देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें आप जो अगर हम वस्तु को रख देते हैं तुम्हारा सेंटर पर, तो गया, उसके बाद फोकस से गुजर जाएगा और इधर गुजर गया, है ना, एक आसपास में बनेगा। अब इसमें देख रहे हैं जो प्रतिबिंब बना है वह तुम्हारा, देखिएगा चाहे हम जो लाइन गुजार रहे हैं, डॉट लाइन से गुजार रहे हैं नहीं, तो ये तुम्हारा प्रतिबिंब बन रहा है तुम्हारा दर्पण के आगे, तो इसको हम बोलेंगे वास्तविक, है ना, वास्तविक। इसमें प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए डॉट डॉट से बन रहा है ना, तो इसमें क्या बन रहा है, काल्पनिक। तो जहाँ पर डॉट लाइन से होगा उसे हम कथी बोलेंगे, काल्पनिक, और जहाँ पे पूरा लाइन से होगा उसे हमें समझ आना वास्तविक। क्या समझेगा, वास्तविक। अब इसका परिभाषा तो याद रखिएगा, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण दर्पण पर टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। फिर से सुनो, प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण, देखो प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण दर्पण पर टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, कथी है, मिलती है। यहाँ देखो ये मिल गया, या मिलती हुई कथी हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है, उसे हम कथी कहते हैं, प्रतिबिंब। अब समझो, मिलती हुई प्रतीत होता है तो तुम्हारा काल्पनिक प्रतिबिंब, मिल जाए उसे हम कथी कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दा पर मिलता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दा पर नहीं मिलता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। कभी होता है उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब कभी होता है सीधा। तो आप लोग से पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, है ना, या काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु पर मिल जाती है, किसी बिंदु पर क्या होता है, मिल जाती है, मिलती है, या क्या होता है, बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है ना। मतलब हम कहते हैं यह तुम्हारा बिंदु पर मिल जाता है, देखो तो मिल गया कि नहीं, यह मिलती हुई प्रतीत होता है। अब कैसे तू देखेगा प्रतीत होता है, डॉट लाइन से, कभी डॉट लाइन से, है ना। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनती है वह उल्टा होता है, इसमें क्या होती है, सीधा। उसके बाद और क्या लिख सकता है, इसमें वस्तु जो होता है बड़ा होता है, बड़ा और क्या तुम्हारा छोटा और बराबर भी हो जाता है, छोटा और बराबर, हाँ ले, अब हो गए छोटा। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनेगा, छोटा। बस इतना ही लिख दीजिएगा, 3 गो आपका अंतर पूछ देगा। उसके बाद पूछेगा आपसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर, तो ये बड़का बात है ना। आप लोगों को कल पढ़ा देंगे चिन्ह परिपाठी, और उसके बाद एक आवर्धन पढ़ा के आपका सेवा इसका समाप्त होगा, समझ गए नहीं। धन्यवाद।